हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग? आई होप कि आप प्रीवियस लेसन्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हो उस चैप्टर के जो हमने स्टार्ट किया हुआ ट्रायंगल, जिसमें हमने पार्ट 1 में इंट्रो टू ट्रायंगल्स किया था और सिमिलैरिटी प्रूव किया है। पार्ट 2 में बीपीटी थ्योरम को यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसको प्रूव भी किया है और वो क्वेश्चंस में किस टाइप से यूज हो सकता है उसको किया है। पार्ट 3 में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को सिमिलैरिटी के थ्रू किया है, जिसमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स अभी तक आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पता है, लेकिन सिमिलैरिटी में हम उसकी साइड्स की जो रेशो है उसके स्क्वायर के थ्रू भी प्रूव करते हैं। आज हम जो करेंगे वो है पाइथागोरस थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पाइथागोरस को अभी तक हम लोग बहुत यूज करते आए हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक राइट ट्राइंगल अगर हमारे पास है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो स्क्वायर होता है वो सम ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे को एक तो ड्रॉ करना पड़ेगा जो 90 डिग्री का वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर, किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज के ऊपर। और इसको करने से पहले, प्रूव करने से पहले, हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो ये कहता है कि अगर हमने एक राइट ट्राइंगल में राइट वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी वजह से जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं सब आपस में सिमिलर हैं। आई रिपीट, एक राइट ट्राइंगल में राइट एंगल से जब हमने हाई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो जितने भी ट्राइंगल्स हैं सब एक दूसरे के सिमिलर हैं। और अभी हम देखो पहले इस चीज को प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल्स बने हैं। एक तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं देखूं, एक पूरे ट्राइंगल ए बी के साथ एक छोटा ट्राइंगल बना है ए बी टी। ठीक है, तो पहले हम उसको सिमिलर प्रूव करते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको देखो, जब भी मेरे को ना अगर सिमिलैरिटी प्रूव करने में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो क्या करना चाहिए कि जो दो ट्राइंगल्स आप ले रहे हो उनको आप पहले छोटा अलग से ड्रॉ कर लो। देखो उससे आपको क्या फायदा होगा, ए बी डी का बी 90 डिग्री का है, दिख नहीं रहा है, फाइन है। और यहाँ से अगर आप देखो ए बी सी का बी 90 डिग्री का है। एक तो हो गई ये बात, और ये जो एंगल ए वाला पार्ट है ना ये दोनों में कॉमन है, देखो इसमें भी और इसमें भी। तो इसका मतलब इनको प्रूव करने के लिए हमारे को जो कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी पड़ेगी, कौन सी? सिमिलैरिटी यूज करनी पड़ेगी, ए सिमिलैरिटी। ओके स्टार्ट। एक बात का हम और ध्यान रखेंगे कि ए बी सी की हर साइड को जो भी मेजरमेंट होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और ए बी डी को राइट हैंड साइड पे, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू राइट सिमिलैरिटी प्रॉपरली एंड करेक्टली। तो इसका एंगल ए इज इक्वल टू इसका एंगल ए कॉमन, ए बी सी का एंगल बी और ए बी डी का एंगल डी 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन है, हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब हम लिखते हैं ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी। पहला ट्राइंगल तो आप लिख दो एज इट इज। ठीक है, अब ए के इक्वल ए आ गया जी, बी के इक्वल कौन सा आ गया? डी, और इसका कौन सा बच गया? बी। अब इससे ना हमें एक न्यू रिजल्ट मिल गया है कि जो ए बी सी का एंगल सी है वो ए डी बी के एंगल बी के इक्वल है। ए डी बी का एंगल बी है, ये पूरा वाला एंगल बी नहीं है। अगेन, अगर कोई एंगल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो आप ध्यान दोगे कौन सा एंगल इक्वल है। ठीक है, तो अगर मैं इससे इसके अंदर इसको ड्रॉ करूं तो इसका ये वाला एंगल, एंगल ए बी सी का ये वाला एंगल, एंगल ए डी बी के इस एंगल के इक्वल आ रहा है। और इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आगे इस रिजल्ट को यूज़ कर सकूं। ओके फाइन। अब की बार मैंने जो ट्राइंगल लिया वो ए बी के साथ इधर वाला ले लिया, बी डी सी। पहले कौन सा लिया था? ए बी डी। अब कौन सा ले लिया? बी डी सी। तो ऐसा करते हैं, इनको भी हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एक तो हमसे कोई गलती ना हो और हर चीज़ हमारे सामने क्लियर हो। ए बी सी का हो गया बी, और अगर मैं ड्रॉ करती हूँ बी डी सी को, देखो अब मुझसे गलती नहीं होगी क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री का नहीं है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। और अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल और उसमें देखूँ तो सी एंगल
कॉमन है। तो यहाँ मैंने C को C के इक्वल कर दिया। अब प्रॉपरली फिगर्स ड्रॉ करने की वजह से क्या हुआ है कि अब लिखने में मुझसे कोई भी केयरलेस मिस्टेक होने वाली नहीं है, बस मुझे सीक्वेंस का ख्याल करना है। ठीक है, तो एंगल ABC का B 90 डिग्री का है और एंगल BTC का D 90 डिग्री का है। रीजन भी जरूर मेंशन कर दो 90 डिग्री। दोनों में कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। तो लिखा, पहले तो लिख दिया मैंने ABC और लिख दिया सिमिलर टू ट्राइंगल। अब मैं ध्यान से लिखती हूँ सिमिलैरिटी। इसमें A नहीं है तो ठीक है, इसमें कौन सा नहीं है? B, तो A के साथ आ गया B, B के साथ आया D, C के साथ आया C। ये भी किससे था? A सिमिलैरिटी से, और ये भी आपका किससे हो गया? A सिमिलैरिटी से। ठीक है, अब आप देखो मुझ में, इसमें मेरे पास जो थर्ड एंगल था, यानी इसका जो एंगल A है, इसका जो एंगल A है, इसके एंगल B के इक्वल है, यानी ABC का एंगल A, अब मैं इसके ऊपर 3 लाइन्स डाल देती हूँ, BDC के एंगल B के इक्वल है। देखो एक ना मुझे इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है इन सिंबल्स को ड्रॉ करने की वजह से, कि मुझे एक चीज ओरली यहाँ पर दिखने लग गई है कि 90 डिग्री का जो पार्ट्स है ना दो, वो इधर वाला पार्ट इधर वाले छोटे ट्राइंगल के इक्वल है और इधर वाला पार्ट इधर वाले छोटे ट्राइंगल के इक्वल है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। देखो अगर आप इसको याद रख लोगे ना, बड़ा फायदा होने वाला है आपको। क्यों? क्योंकि जब हमें दो छोटे ट्राइंगल्स को प्रूव करना होता है, आप देखो मैं यहाँ छोटे 2 ट्राइंगल्स बना रही हूँ। ये मैंने बनाया ABD, इसका ये 90 डिग्री का है, और दूसरा मैंने बनाया BDC, इसका ये 90 डिग्री का है। जरा आप देख के बताना इसमें कुछ कॉमन है? दिखने में आपको दिख रहा है कि एंगल B कॉमन है, लेकिन एंगल ABD का एंगल B ये वाला है और एंगल BDC का एंगल B ये वाला है, तो भाई ये इक्वल तो नहीं है ना? इसका क्या मतलब है कि हमको पहले वाला कोई रिजल्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट तो कोई आ नहीं रहा। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D तो हो गया 90 डिग्री। अब मेरे पास ये जो सिंबल्स है ना, ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो एक इससे एक पॉइंट और क्लियर होता है कि अगर मुझे 2 छोटे ट्रायंगल्स लेने हैं, तो पहले मुझे किसी एक छोटे को पूरे बड़े के साथ लेकर एक एंगल चाहिए होगा जिसको मैं यहाँ पर यूज कर पाऊँ। तो लेकिन यहाँ मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो उसकी वजह से मेरे पास अब डायरेक्ट है कि एंगल ABD का जो एंगल A है, एंगल BDC के वो एंगल B के इक्वल है। यहाँ पर आपको वैसे तो पूरा नाम लिखना चाहिए कि जैसे ABD है उसका B है, A है ना, तो आप इसको पूरा लिख के A को मिडिल में करके बाकी 2 लेटर्स कर दोगे, और जैसे अगर आपको इसको B लिखना है तो B को मिडिल में रख के बाकी 2 लेटर्स लिख दोगे। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे प्रूव्ड अपर। अब हम लिख देते हैं इसकी सिमिलैरिटी। पहले ट्राइंगल को तो हमने लिख दिया एज इट इज। अब A के साथ B, A के साथ B, B हमारे पास नहीं है, D के साथ D, इसका बचा C, इसका बचा B, एंड इट्स डन। ठीक है, तो इस तरह से क्या एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास निकला कि अगर हम 90 डिग्री के ऊपर से वर्टेक्स लेते हुए हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं सब के सब हमारे पास सिमिलर बनेंगे। अब अगर ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से समझ में आ गया, तो बच्चों ये समझ लो कि मेरी पाइथागोरस थ्योरम ऑलमोस्ट प्रूव हो गई। तो लेट्स राइट दैट, बट इतना ही काम बचा है हमारा। सो बीपीटी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया है, उसमें से मैंने ये केस 1 और केस 2 ले लिया है, और इसको यहाँ पर देखो लिख लिया है कि ABC और ABD को सिमिलर कर दिया, पूरे बड़े ट्राइंगल को और इस वाले छोटे ट्राइंगल को करके नंबर 1 करके छोड़ दिया ए सिमिलैरिटी से,
और दूसरी बार पूरे बड़े ट्राइंगल को और इस छोटे ट्राइंगल को लेके सिमिलर प्रूव कर दिया। ओके, अब देखो सिमिलैरिटी प्रूव होने के बाद ना आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो मैंने रिजल्ट यूज किया था उससे जो रिलेटेड था वो एंगल्स के लिए था, ठीक है। तो अब लेकिन मुझे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो रिजल्ट चाहिए वो साइड्स के रेफरेंस में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस सिमिलैरिटी में से साइड्स की रेशियो को यूज करूंगी। और मुझे क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है ए बी स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ रेशियोज क्या बन रही हैं, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। लेकिन मैंने यहाँ से बी सी अपॉन डी बी को इग्नोर कर दिया है, सिर्फ ये दो लिखी हैं। आप चाहो तो यहाँ पर लिख दो बी सी अपॉन डी बी, पर क्योंकि मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर मुझे टू प्रूव में दिख रहा है, तो मैंने सिर्फ इन दोनों को यूज करके रिलेशन लिख दिया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, करेक्ट। और दूसरे केस में यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बी सी का स्क्वायर मिल सकता है, तो मैंने सिर्फ ए सी अपॉन बी सी और बी सी अपॉन डी सी लिखा है, ठीक है। बी सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन डी सी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। बस अब मुझे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए और कुछ नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को कर देना है ऐड। तो ये मैंने कर दिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू डी सी। और ऐसा करने से ये साइड तो मेरी बन गई, और दूसरी साइड पर ए सी को निकाला बाहर, ए डी प्लस डी सी मेरे पास करके क्या कर रहा है, अगेन ए सी, और वो बन गया ए सी स्क्वायर, ठीक है। थ्योरम इज प्रूव्ड, बट द पॉइंट इज कि इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहा है। देखो, लेट्स सी दैट मैजिक, बिकॉज क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये देखो मैजिकल रिजल्ट क्या है। देखो, जब आपने पूरे बड़े ट्रायंगल को और इस छोटे वाले ट्रायंगल को लिया था, ध्यान से समझना बेटो, टू प्रूव के जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस रिजल्ट को देख के समझ में नहीं आएगा कि आपको बड़ा और ये वाला छोटा लेना है, या बड़ा और ये वाला छोटा लेना है, या दोनों छोटे लेने हैं। तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब मैंने पूरा बड़ा ट्राइंगल यानी कि ए बी सी और ए बी डी लिया था, ए बी डी ऐसे बना देते हैं, ए बी डी, तो आपका ये वाला एंगल 90 का था और ये वाला 90 का था, और ये हो गया ए बी स्क्वायर। तो आप देखो इन दोनों में ए बी जो है ना रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ए बी स्क्वायर है। और इसके हाइपोटेन्यूज की साइड कौन सी है, ए सी, और इसके हाइपोटेन्यूज की साइड कौन सी है आपकी, ए डी। इसी में से निकालोगे आप कि इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की साइड ए सी आ रही थी, और अगर आपने छोटा ट्राइंगल लिया तो एक्चुअल ट्राइंगल में से हाइपोटेन्यूज की साइड ए डी आ रही है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपका ये वाला छोटा ट्राइंगल और कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल था। हाइपोटेन्यूज के पार्ट्स देखकर आपको समझ में आना जाना चाहिए। अब आप देखो इसमें हाइपोटेन्यूज के पार्ट देखो, डी सी और ए सी, इसका मतलब आपको वो ट्राइंगल्स लेने हैं जिसमें DC और AC आ रहे हो। तो DC किस में आ रहा है, BDC में, और AC किस में आ रहा है, ABC में। इसका मतलब ये वाला रिजल्ट जो है आपको वो ABC और BDC लेकर मिलेगा, जिसमें कि आपका BC कॉमन है। देखो हम इसको फिर से अलग अलग ड्रॉ करते हैं बेटा। ये हो गया आपका ABC, अब मैं बना रही हूँ BDC, BDC। तो देखो बी सी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया है ना, और BC वाले में हाइपोटेन्यूज का पार्ट ये है और ABC में हाइपोटेन्यूज का पार्ट ये है। तो क्वेश्चन में आप देखोगे कि क्या दे रखा है, अकॉर्डिंगली ये केस या ये केस या ये केस लोगे। और जो स्मॉलेस्ट जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें हमने दोनों स्मॉलर ट्राइंगल्स लिए हैं। उसमें आप क्या देख रहे हो कि ना जो 90 डिग्री का एंगल वाला पार्ट था जो हमने कंस्ट्रक्शन करा था उसका तो है स्क्वायर,
और हाइपोटेन्यूज में एडी और डीसी हैं, यानी कि एडी कौन से ट्राइंगल का पार्ट कर रहा है, एबीडी का, और डीसी कौन से ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है, बीडीसी का। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टेड वाला जो 90 डिग्री था उसका स्क्वायर मिले और ये वाला साइड्स का प्रोडक्ट मिले, तो बस आप समझ जाना कि आपको दो छोटे ट्राइंगल्स लेने हैं। तो इसका मतलब इसको देखोगे, उससे समझोगे कौन से ट्राइंगल्स को लेना है, and then similarity prove करोगे, and it's done. Believe me, it's very easy. Got it? Okay, bye bye.